अनगढ़ा थाना प्रभारी उठा के उसको थाना ले जाता है और हाजत में बंद करके बारंबारता पूर्वक उसको लाठी डंडों से पीटा जाता है, जैसे कि वह बहुत बड़ा आतंकवादी है, मुजरिम है, उग्रवादी है, क्रिमिनल है। उसको इतना मारा जाता है कि वह चलने फिरने लायक नहीं है। आज उसका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। उसको लेकर हम लोग ग्रामीण एसपी, एसएसपी, राजभवन तमाम जगह आवेदन दिया, फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। क्या अमीरों के लिए कानून नहीं है? केवल गरीब आदिवासी दलितों के लिए कानून है? क्या हमारे बच्चे क्या गुनाह किया था? यदि गुनाह किया था तो उसको सजा दीजिए, निष्पक्ष सजा दीजिए, उसको जेल भेजिए, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं है। संविधान से देश चलता है और उसी संविधान के दायरे में हम सब आते हैं, और आज संविधान को छेड़छाड़ किया गया है, जिस पर हमारे दलित समुदाय के राहुल नायक के ऊपर बर्बरता पूर्वक थाना प्रभारी ने 3 दिन तक लगातार मारती है। आप बेगुनाह को क्यों पीटेंगे? आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप उनके भाई को उठा के आधा रात को आप ले जाते हैं और उसको इस तरह से बर्बरता पूर्वक मारना कहाँ तक असंभव है? झारखंड में जितने भी थानेदार हैं वो अपने आप को एसपी से कम नहीं समझते हैं, और जो सिपाही हैं वो भी खुद को एसपी ही समझते हैं, और जो एसपी हैं वो खुद को मंत्री समझते हैं, और जो मंत्री हैं वो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। ये झारखंड का हाल है। झारखंड के अंदर आए दिन थाने में बर्बरता पूर्वक यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को मारा पीटा जाता है। कई रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। कुछ दिन पहले ही अनगढ़ा थाना के थाना प्रभारी द्वारा जो आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने राहुल नायक नाम के व्यक्ति को किसी आरोप में बुलाया, आरोप उनके भाई के ऊपर है, लेकिन पूछताछ के लिए उनको बुलाया और उनके साथ मारपीट की। मारपीट के वीडियोस हैं, मतलब मारपीट के बाद जो जख्म है शरीर में उसके वीडियोस हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई थाना प्रभारी पर नहीं हुई। झारखंड के जितने भी पुलिसिया सिस्टम में काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जिनको ना तो कानून की समझ है और ना ही मानवीय मूल्य की समझ है। उनको समझ इतनी है कि उनके ऊपर जो खाकी की वर्दी लगी है उसका मतलब रौब होता है, दबंगई होती है और गुंडागर्दी होता है। आए दिन थानों के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, लेकिन थाना पर ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना कोई सुनवाई होती है। राहुल नायक के परिजन और दलित समाज के चिंतक लोग अभी फिरायलाल पहुंचे हैं, वो पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन थाना प्रभारी अनगढ़ा के जो थाना प्रभारी हैं चमरा मिंज का कर रहे हैं, और यह इसलिए कर रहे हैं कि जुलाई के पहले दिन में जो घटना घटी है, जुलाई में जो घटना घटी उसका 10 दिन हो गया लगभग, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी 1 तारीख को जो मारपीट हुआ है, आज लगभग 13 तारीख हो चुका है, और आज तक अभी तक राहुल नायक के परिवार के लोगों को ना तो कोई इंसाफ मिला, ना राहुल को कोई इंसाफ मिला। हम मिलते हैं वो जो लोग यहाँ पुतला दहन करने आए हैं उनसे और समझते हैं कि अभी तक क्या अपडेट। का नाम है तोर? मुकेश नायक नाम हुआ। काहे आप लोग इतना गुस्सा में हैं पुतला दहन कर? हमारे दलित समुदाय के लोगों के साथ अनगढ़ा थाना प्रभारी चमरा मिंज ने जानबूझकर छोटे भाई साहिल नायक के ऊपर आरोप है, राहुल नायक, छोटे भाई साहुल नायक के ऊपर आरोप है कि वो लड़की लेकर के भागा है। अच्छा, राहुल का भाई साहिल है? साहिल है। साहिल के ऊपर आरोप है कि वो लड़की लेकर के भागा है, जबकि आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है कि वो लड़की लेकर के भागा है। और उसके बड़े भाई को जबरन 1:30 बजे रात को और उनके पिताजी को उठा करके ले जाता है अनगढ़ा थाना प्रभारी, और बेरहमी से लगातार 3 दिन तक उसको मारता है। बर्बरता पूर्वक इतना मारता है कि आज वो बेड रेस्ट है, 2 महीना के लिए बेड रेस्ट डॉक्टर लिख दिया है। हमारे दलित के साथ इतने बड़ा शोषण किया जा रहा है। हम एसएसपी के पास भी आवेदन दिए हैं कि जल्द से जल्द चमरा मिंज जो है थाना प्रभारी को उसको निलंबित किया जाए। हमारी मांगे जो है राहुल नायक को न्याय मिलना चाहिए। सरकार तो कहती है कि दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। सरकार तो बोलती है कि आदिवासी दलितों की सरकार है, लेकिन हमारा इस झारखंड राज्य में
इस प्रदेश पर संविधान से देश चलता है और उसी संविधान के दायरे में हम सब आते हैं। और आज संविधान को छेड़छाड़ किया गया है, जिस पर हमारे दलित समुदाय के राहुल नायक के ऊपर बर्बरता पूर्वक थाना प्रभारी ने 3 दिन तक लगातार मारती है। क्या मांग रख रहे हैं आप? बस हमारी मांग यही है एसएसपी से, रांची एसएसपी से, कि जल्द से जल्द चमरा मिंज को सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। अनगढ़ा थाना पर इसके बाद और एक घटना हम लोगों ने दिखाया कि वहाँ के जो एक सिपाही हैं वो किस तरीके से माँ बहन की गाली भीड़ में महिलाओं के बीच में दे रहे हैं, और उस पर भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। थाना का ये रवैया झारखंड के हर जिलों में अब आम सा हो गया है। थाना, मैंने पहले ही कहा कि थाना प्रभारी खुद को एसपी समझते हैं, सिपाही खुद को एसपी समझते हैं, और एसपी खुद को मंत्री समझते हैं, और मंत्री जो है खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। और लोग हैं, और लोग से बात करते हैं। पुतला दहन का कार्यक्रम था, यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ शिव टहल नायक हैं, अगुवा हैं इस पूरे आंदोलन के, और राज्य के अंदर आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज को बुलंद करते हैं। काहे इतना गर्म है आप? सबसे पहले मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है, और संविधान के दायरे में कानून है, और कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि 1 जुलाई को राहुल नायक को अनगढ़ा थाना प्रभारी उठा के उसको थाना ले जाता है, और हाजत में बंद करके बारंबारता पूर्वक उसको लाठी डंडों से पीटा जाता है, जैसे कि वह बहुत बड़ा आतंकवादी है, मुजरिम है, उग्रवादी है, क्रिमिनल है। उसको इतना मारा जाता है कि वह चलने फिरने लायक नहीं है। आज उसका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। उसको लेकर हम लोग ग्रामीण एसपी, एसएसपी, राजभवन, तमाम जगह आवेदन दिया, फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या अमीरों के लिए कानून नहीं है? केवल गरीब आदिवासी दलितों के लिए कानून है? क्या हमारे बच्चे क्या गुनाह किया था? यदि गुनाह किया था तो उसको सजा दीजिए, निष्पक्ष सजा दीजिए, उसको जेल भेजिए, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं है। तो आप कांग्रेस के नेता हैं, आप ही सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ आपका चैनल के माध्यम से, सरकार किसी का भी हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे यूपीए का हो, किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी दलित गरीब आदिवासी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा इंसानियत होना चाहिए, इंसानियत का दिल होना चाहिए। तो आगे क्या आप लोग मांग रखे और क्या एक्शन लेंगे? यदि 24 घंटा के अंदर में अनगढ़ा थाना प्रभारी को निलंबित नहीं करेगा, पूरा झारखंड प्रदेश दलित संघर्ष समिति रोड पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। उसका जिम्मेवार झारखंड सरकार होगा। यहाँ जो लोग बैनर या तख्ती लेकर आए हैं, आप उनकी तख्तियों को देखिए तो लिखा है अनगढ़ा थाना प्रभारी अमुक सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई करना होगा, और अनगढ़ा थाना प्रभारी व सिल्ली डीएसपी को सस्पेंड करो, अनगढ़ा थाना प्रभारी चमरा मिंज हाय हाय, अनगढ़ा थाना प्रभारी चमरा मिंज को सस्पेंड करो, अनगढ़ा थाना प्रभारी और सिल्ली डीएसपी को सस्पेंड करो, बेगुनाह राहुल नायक को न्याय देना होगा, दलितों को जाति सूचक गाली देना बंद करना होगा। ये पूरा जो लोग यहाँ पहुँचे हैं लेकर पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? विनीता देवी मेरा नाम है। आप कहाँ से? सर रांची से। क्या अभी तक अपडेट है, कुछ हुआ कार्रवाई थाना प्रभारी या जिन पर आप लोग नहीं आरोप? हुआ है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन का काम कर रहे हैं सर। और अगर अभी भी अगर हम लोगों की बातों को फिर लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग जरूर इससे भी बढ़कर काम करेंगे, इससे भी बढ़कर थाना का घेराव करेंगे। आंदोलन जितना भी हो सकेगा हम लोग थमेंगे नहीं, आगे और भी हमारा आंदोलन निरंतर बढ़ता रहेगा। अच्छा, यहाँ लिखे हैं कि दलितों को जाति सूचक गाली देना बंद करो, कौन दिया है? थाना प्रभारी के तरफ से ये मिला है, दलितों को जाति सूचक गाली दिया गया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप बेगुनाह को क्यों पीटेंगे? आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप उनके भाई को उठा के आधा रात को आप ले जाते हैं, और उसको इस तरह से बर्बरता पूर्वक मारना कहाँ तक ये है, संभव है? आप कहीं ना कहीं गलत है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए आप राहुल नायक को इस तरह से पीटे हैं, इसलिए वो दलित बच्चा है, वो गरीब है, इसलिए आपने अपना पूरा अत्याचार उस पर अपना गुस्सा उड़ेल दिए। जिस राहुल नायक को इंसाफ मिले के नाम पर लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं थाना प्रभारी अनगढ़ा का, वो राहुल नायक के पिताजी हम लोग के साथ हैं, और राहुल नायक और उसके पिताजी दोनों को अनगढ़ा थाना 1 तारीख को लेके गई थी, और राहुल नायक का जो छोटा भाई है साहिल, उस पर आरोप कि उसने किसी लड़की को भगाया या जो भी है, लेकिन ये मारपीट स्वीकार नहीं है।
आपका नाम क्या हुआ? शंकर नायक। राहुल के पिताजी? हाँ, पिताजी। हाँ, आपको भी थाना ले गया था? हाँ, ले गया था। किस तारीख? 1 तारीख को। तो मारपीट आपसे भी किया? नहीं, हमको नहीं किया, राहुल के किया। उसको आप दोनों को साथे ले गया अलग अलग? अलग अलग दूसरा गाड़ी में ले गया था। और उसको फिर मारा पीटा हुआ? हाँ, उधर तुपुदाना ले गया, तुपुदाना से उधर से लौट रहा था तो डूंगरी आसपास रिंग रोड में मारा था। बस वही। उधर बाद में हम थाने में था, थाना ने बाद में आया, थाना ने तो हम पूछे कि मारपीट की है, तो मारपीट किया है बोला। कितना दिन थाना रखा? हम वो लगा 48 घंटा, इसे तो 2 रोज हो ही गया। 1 तारीख को ले गया और बाद 2 दिन इधर रखा। 3 तारीख? हाँ, 4 3 तारीख को छोड़ा। हाँ, उसका तो पूरा शरीर में फूला हुआ? हाँ, फूला है पूरा, सारा बहुत पीटा है। तो आप लोग क्या मांग रखे हैं? हम लोग क्या मांग रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग वहाँ से थाना को जो हटाना है वो सबको, थाना प्रभारी? हाँ, परिवार के चमड़ा को। तो ये पूरा मामला है। फिलहाल हम लोग हैं यहाँ मौजूद, और लोग इस बात करते हैं, किसी और खबर के लिए आपसे मिलाते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को थाना पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मैं फिर से वो बात रिपीट कर देता हूँ कि थाना प्रभारी जो हैं झारखंड के अंदर विभिन्न थानों में, उसमें से 90% थाना प्रभारी खुद को एसपी समझते हैं, सिपाही भी खुद को एसपी समझता है, एसपी खुद को मंत्री समझते हैं, और मंत्री पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। और लगभग 13 दिन होने चला इस घटना को, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी, डीएसपी जहाँ जहाँ भी इनको देना था आवेदन इन्होंने दिया, और उसके बाद आक्रोशित होकर ये आज सड़क पर उतरे हैं। मिलते हैं, जोहार।